प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और आज हम महाकुंभ के बारे में बताने जा रहे हैं विस्तार से। कुंभ कब लगता है, अर्धकुंभ कब लगता है, महाकुंभ कब लगता है, इसका क्या महात्म्य है, इसमें क्या करना चाहिए और कैसे उसमें महत्तम पुण्य मिल सकता है। सबसे पहले प्रयाग के कुंभ के बारे में हम बताएंगे कि उसके लिए कहा गया है मकरस्थे दीवाना थे वृष राशि गते गुरु। अगर दीवाना यानी कि सूर्य मकर राशि में होता है और अगर वृष राशि में गुरु यानी कि बृहस्पति होते हैं तो प्रयागे कुंभ योगे वह। प्रयाग में कुंभ का योग होता है। कब होता है? माघ मासे विदुषये, माघ मास की अमावस्या को। यानी कि ये महाकुंभ का योग दो तरह से बन रहा है। एक तो 144 वर्ष के बाद यहां पर आ रहा है, 12 बार, क्योंकि कुंभ 12 साल के बाद आता है, ये 12वीं बार आ रहा है। 12 into 12 144, 144 वर्ष के बाद कुंभ हो रहा है। दूसरा, ये 29 तारीख जनवरी को जबकि महाकुंभ का योग है तब महाकुंभ बन रहा है। तो कब से इसका पहला अमृत स्नान प्रारंभ होगा? स्नान तो इसके प्रारंभ हो चुके हैं। इसकी पौष एकादशी के दिन, पौषी पूर्णमासी के दिन, और एक होगा मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति को अमृत स्नान है और उसके बाद 8 स्नान इसके हैं 26 तारीख फरवरी तक। हम आपको 4 स्नानों के बारे में और बताएंगे। अगर आप 8 स्नान नहीं कर पाते, उसमें शामिल नहीं हो पाते क्योंकि बहुत जनसंख्या वहां पर आएगी, बताते हैं कि 45 से 60 करोड़ तक के लोग वहां पर आने की संभावना है, तो आपके पास वो दिन है। और मान लीजिए माघ मास से आप वहां नहीं भी जा पाते हैं तो किसी नदी में स्नान करिए, घर पर गंगा जल डाल के स्नान करिए, आपको माघ मास का कुछ न कुछ पुण्य फल अवश्य मिलेगा। अब चर्चा करते हैं कि कब महाकुंभ लगता है। वो बता दिया था 144 वर्ष के बाद आ रहा है, एक स्थान पर 12वीं बार आ रहा है, तो उसको महाकुंभ का। कुंभ आता है 12 साल के बाद। कहां कहां कुंभ होता है? 4 स्थान। और कुंभ का कैसे प्रारंभ हुआ यह शायद आपको ज्ञात ही हो कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, अमृत के लिए युद्ध हुआ था, उस समय अमृत का कलश लेके इंद्र के पुत्र जयंत जब उसको दौड़ रहे थे, 3 ग्रहों ने उनकी सहायता की। सूर्य ने, गुरु ने और चंद्रमा ने रक्षा। सूर्य ने उसको टूटने से बचाया, गुरु ने उसको पूरी तरह से अमृत को, उसका जो बल है वो कहीं गिरे नहीं, उसको देखा रखा, और चंद्रमा ने राक्षस से लड़ाई करते हुए, असुर से लड़ाई करते हुए भागते रहे। अब 4 स्थानों पर जब अमृत की बूंदें छलकी, कहां कहां? प्रयागराज में, हरिद्वार में, उज्जैन और नासिक में, यहां पर कुंभ का पर्व मनाया जाने लगा। लेकिन उनका समय अलग अलग था। प्रयाग में कुंभ कब होगा? माघी अमावस्या के दिन होगा। कब? जब गुरु वृष राशि में होंगे और सूर्य मकर राशि में होंगे। गुरु अपनी पूरी 12 राशियों में एक साल में एक राशि में रहते हैं। जैसे मेष राशि अभी वृष राशि में 1 साल में रहेंगे, फिर 1 साल मिथुन राशि में रहेंगे। तो 12 वर्षों में पूरी 12 राशि का गुरु चक्कर लगा लेते हैं। इसलिए गुरु चक्कर लगा के अपने स्थान पर आ जाते हैं 12 स्थान पर, तो कुंभ होगा। तो प्रयागराज में कुंभ हो रहा है। अभी गुरु वृष राशि में है और सूर्य अभी मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। मकर राशि में सूर्य होंगे, वृष में गुरु होंगे। ये होगा प्रयागराज में कुंभ। उसके बाद आता है हरिद्वार में। हरिद्वार में कब होगा? जब मेष संक्रांति लगा जाता है। मेष राशि में सूर्य होंगे और कुंभ राशि में गुरु होंगे। उसके बाद आता है उज्जैन में। कब आएगा? उज्जैन में आएगा वैशाख पूर्णमासी के दिन कुंभ लगता है, जबकि मेष राशि में सूर्य होंगे और सिंह राशि में गुरु होंगे। और उसके बाद नासिक में कब लगता है? नासिक में लगता है भाद्रपद अमावस्या के दिन, जब सिंह राशि में सूर्य होंगे और सिंह राशि में गुरु होंगे। उसके अलावा 2 अर्धकुंभ भी लगते हैं। अर्धकुंभ केवल प्रयागराज और हरिद्वार में लगते हैं। नासिक में या उज्जैन में अर्धकुंभ नहीं लगता है। 6-6 साल के बाद अर्धकुंभ लगता है। ये प्रयागराज में कब लगेंगे? प्रयागराज में यही माघी अमावस्या के दिन। कब लगेंगे? जबकि माघी अमावस्या के दिन वृश्चिक में आएंगे गुरु और मकर राशि में आएंगे सूर्य। और हरिद्वार में कब लगेंगे? हरिद्वार में लगेंगे जब मेष राशि में आएंगे सूर्य, यानी कि मेष संक्रांति के दिन, और सिंह राशि में आएंगे गुरु। ये तो सूत्र है कि कब कुंभ, अर्धकुंभ या महाकुंभ लगेंगे। अब यहां पर स्नान के लिए कौन कौन सी तिथियां हैं? स्नान के लिए हमने तिथि बताई कि पहली जो आपकी 10 जनवरी को एकादशी के दिन, पौष एकादशी के दिन, पौष शुक्ल एकादशी को आ गई। दूसरी तिथि आई 13 तारीख को, पौषी
पूर्णमासी के दिन। तीसरी तिथि आई अमृत स्नान, प्रथम शाही स्नान 14 तारीख जनवरी मकर संक्रांति के दिन। और उसके बाद अगली जो आई जिसके नाम से महाकुंभ योग बना 29 तारीख को, जबकि शंकराचार्य जी मठाधीश स्नान करेंगे। सबसे प्रमुख स्नान यहाँ पर होता है 29 जनवरी को माघी अमावस्या के दिन होगा। उसके बाद अगला स्नान कब होगा? बसंत पंचमी के दिन 2 फरवरी के बाद। और ये छठा स्नान कब होगा? 4 फरवरी को होगा, जबकि रथ सप्तमी होगी। और उसके बाद अगला स्नान कब होगा? अगला स्नान होगा 12 फरवरी को होगा, जबकि माघी पूर्णिमा होगी। और उसके बाद अगला स्नान कब होगा? 26 तारीख फरवरी को, जबकि महाशिवरात्रि होगी। उसके बाद माघ स्नान समाप्त हो जाएंगे। कुछ परंपराओं के अनुसार से माघ स्नान माघी पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाते हैं। ये तो दिन है जबकि 8 स्नान होंगे। इसके अतिरिक्त अगर जो स्नान नहीं है तो 4 दिन और स्नान किया जा सकता है। इसमें 25 तारीख एक है, जबकि षटतिला एकादशी है 25 जनवरी को। उसके बाद दूसरा स्नान के लिए जो हमने स्नान का पर्व देखा है, 5 तारीख फरवरी को भी स्नान हो सकता है। इसमें क्या है? भीष्म अष्टमी है, भीमाष्टमी है। और उसके बाद अगला स्नान जो हो सकता है जया एकादशी के दिन है, वो है 8 फरवरी को। और 9 फरवरी को भीष्म द्वादशी के दिन। इस समय जबकि अभी सूर्य देव अपने पुत्र यानी कि शत्रु मानते हैं शनि, उनको उनके घर में है। और शुक्र शनि के साथ साथ एकादश भाव में बैठे हुए, केवल कुंडली में 2 ही मित्र एक साथ बैठे हुए हैं, शुक्र और शनि इस समय एकादश भाव में। वरना बुध अपने शत्रु गुरु की राशि पर है, मंगल अपने शत्रु बुध की राशि में आ जाएंगे अभी बहुत शीघ्र, अभी नीच राशि में है। तो कोई भी ग्रह इस समय केवल शुक्र और शनि को छोड़ के ऐसी राशि में नहीं है जहां पर वो बली हो या जहां पर अपना मित्र राशि में हो। तो इस समय जबकि अभी ये माघ मास का प्रारंभ हुआ है और इसमें स्नान चल रहे हैं, कुंभ में स्नान ग्रह बाधाएं दूर करेगा। शुक्र की राशि में गुरु बैठे हैं, तब उस समय महाकुंभ पर्व है। वृष राशि शुक्रदेव की राशि है, वहां पर गुरु बैठे हुए हैं। यहां पर अगर स्नान करते हैं, शुक्रदेव भी प्रसन्न होते हैं, गुरु भी प्रसन्न होते हैं, सूर्य भी प्रसन्न होते हैं, शनि भी प्रसन्न होते हैं। नासा की स्टडी में पढ़ रहा था कि 21 तारीख जनवरी को 6-7 ग्रह एक लाइन पर आ रहे हैं, एक लाइन पर। भले ही उनका कहना है ये 3 डायमेंशनल है, आंखों का धोखा है, 3D के हिसाब से सच नहीं है, लेकिन कुंडली में भी हम देखते हैं तो 21 तारीख जनवरी तक बुध और मंगल भी एक दूसरे समसप्तक योग बना रहे हैं। शनि और मंगल का अभी तक षडाष्टक योग चल रहा है। स्थिति बड़ी भयावह है, मंगल की स्थिति बहुत भयावह है। मंगल अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में ही विचरण कर रहा है। कब तक करेगा? मंगल का अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में अभी जो संचरण चलेगा ये पूरे संवत्सर में 29 मार्च तक चलेगा, जिसके भयावह परिणाम हो रहे हैं। अमेरिका के जंगलों में आग लगी हुई है, जितनी त्राही त्राही मची है, इतने युद्ध हो रहे हैं, हृदय रोग से इतनी घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, जल स्थल वायु सब जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो उसका कारण मैंने पहले ही बता दिया था। एक तो त्रयोदशात्मक पक्ष है जो कि जून और जुलाई 5 जुलाई तक था। वो पक्ष में पहले मैंने बता दिया था कि ये वर्ष बहुत ज्यादा घातक रहेगा, अग्निकांड बहुत ज्यादा होंगे, युद्ध बहुत बढ़ेंगे और साथ साथ दुर्घटनाएं होंगी। ये स्थिति पहले बताई जा चुकी थी। उसके बाद जब मंगल जो कि अग्नि का प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है, राजाओं के बीच में वैमनस्य का प्रतीक है, वह मंगल जब अपने लगातार उन्होंने सितंबर के बाद से अपनी शत्रु राशि में या नीच राशि में आना वापस जाना, कर्क मिथुन, फिर कर्क अब मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो यहां पर अपनी शत्रु राशि या नीच राशि में है तो मंगल के कारण अशांति रहेगी, गर्भस्थ शिशु को नुकसान, हृदय रोग से नुकसान, रक्तपात, युद्ध, अग्निकांड, विद्युत से नुकसान, दुर्घटनाएं, ये सब मंगल के उसमें रहती है। तो इस समय कुंभ स्नान से ये सब बाधाएं, मंगल की बाधाएं दूर होंगी, सूर्य की बाधाएं दूर होंगी। और माघ मास में कुंभ का स्मरण करते हुए अगर अपने घर में भी स्नान कर रहे हैं गंगा जल डालते हुए तो भी बाधाएं दूर होंगी। ये बहुत ही पुण्य माह है, ये बहुत बड़ी माह है, इसका लाभ उठाइए, यही मैं आज कहना चाहूंगा। और साथ ही कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको हर बार कुछ न कुछ उपाय बताते रहेंगे, कुछ न कुछ कारण बताते रहेंगे। बीच में गैप हुआ था लेकिन उसके कारण थे, अब गैप नहीं होगा। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ज्योतिष के बारे में कुछ न कुछ रोज बताते रहेंगे। नमस्कार।